तो चलिए देखिए, आज अपन जो इकट्ठे हुए हैं वो जो भी मेरा 5-10 साल का एक्सपीरियंस रहा है इसको मैंने थोड़ा समराइज़ किया है, क्योंकि कईयों ने मेरे को कहा था कि भाई थोड़ा सा आप नॉलेज शेयरिंग करो। तो अभी आज अपन क्या करेंगे, मैंने कुछ 4 तो क्वेश्चनरीज बनाई हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसको मैं आप अपन लोग डिस्कस करेंगे। कुछ मैं आपको टाइम दे दूंगा ताकि आपकी ओपिनियन भी इसमें ले लेंगे कि भाई आपका क्या मानना है। और एक चार्ट है, उस चार्ट को अपन एनालाइज करेंगे कि भाई आपको फर्स्ट थॉट क्या आती है एनालाइज करने में। और एमसीक्यू इसलिए रखे हैं क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, तो चारों ऑप्शन में पता पड़ जाता है कि 3 गलत है तो वो गलत क्यों है, और एक सही है तो सही क्यों है। और 4 क्वेश्चनरीज हैं तो, और एक चार्ट है, तो लगभग अपना 15-15 20-20 मिनट में देखेंगे तो 2 घंटे अपने इसमें लग जाएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, आप अपने उस पर वो कर लीजिए, मार्क कर लीजिए पेपर पे, और फिर अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट। नहीं, आप लिख लिख लीजिए, फिर अपन एक साथ डिस्कस कर लेंगे। पास करें इसको। नेक्स्ट। 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 नेक्स्ट करें। नेक्स्ट। 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 नेक्स्ट करें। ये इजी है।
इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वन। ठीक है, डन। चलिए, आपने 10 का वो लिख लिया ऑप्शन। अब अपन चालू करें, ताकि फिर मैच कर लेंगे, फिर अपन देखेंगे क्या रहा है स्कोर। लगभग कौन से माह में सूर्य अपनी नीच राशि में प्रवेश करता है? सूर्य की पहले तो ये बताओ नीच राशि कौन सी है? तुला। तो तुला राशि में कब आएगा? ये इजी क्वेश्चन था, ये 15 अक्टूबर में आएगा लगभग। ऑन एन एवरेज 15 के उसमें करते हैं, जैसे फरवरी में ये 13 फरवरी को कर लेता है, जनवरी में 14, ना मार्च में 15 16, इस तरह से। यदि किसी कुंडली में सूर्य 28 डिग्री पर है, तो वह किस नक्षत्र में विचरण कर रहा है? पहले तो ये देखो, सूर्य 28 डिग्री में कहाँ होता है? सूर्य 28 डिग्री में होता है लगभग 15 अप्रैल से 15 मई। ठीक है, तो ये किस राशि में होता है? मेष राशि में होता है, एरीज में। एरीज में 3 स्टार्स हैं अपने पास। एक तो है अश्विनी, अब देखो ये 13 डिग्री, फिर 13 डिग्री 20 मिनट, तो 28 डिग्री किस में आएगा? ठीक है, चलिए, वेरी गुड। यदि किसी कुंडली में सूर्य ग्रह की 272 डिग्री दर्शित है, तो जातक के जन्म की अनुमानित दिनांक क्या होगी? अब देखो, सूर्य की, ये अपना प्रिंसिपल है कि सूर्य पर डे 1 डिग्री 1 मिनट चलता है, तो ये 360 डिग्री चलेगा। और 1 मिनट को जोड़ देना तो टोटल कितने दिन चलेगा? 365 दिन चलेगा लगभग, ऑन एन एवरेज। अब क्या है कि 272 है ना ये, तो अपन 30, कितना चल चुका है? 30 × 9, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री में क्या कंप्लीट कर लिया इसने? 9 राशियां कंप्लीट कर ली। तो अब क्या बचा? मकर। मकर राशि आ गई। मकर राशि अपन को पता ही है कब आती है मकर राशि, 14 जनवरी को आती है। तो 14 जनवरी को 0 डिग्री, 15 को क्या 1 डिग्री, 16 को क्या हो जाएगी ये? तो 16 जनवरी हो गई इसकी। ठीक है, सामान्यतः एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम कुल कितने ग्रहण और सूर्य और चंद्र जरूर होते हैं? 4। देखिए क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा ना डिफरेंस है, खगोलीय दृष्टि से अलग है और ज्योतिषी दृष्टि से अलग है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली पर्सपेक्टिव हमारा ये कहता है कि अगर मान लीजिए 1 जनवरी का टाइम है और राहु फर्स्ट हाउस में और ये कहते इसमें, तो अगर सूर्य और चंद्रमा यहाँ पे हैं तो सूर्य ग्रहण हो गया, यानी कि पहला सूर्य ग्रहण वहां हो जाएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा 15 दिन बाद ही। फिर क्या होगा? सूर्य जब 6 महीने बाद इधर आएगा, तब एक सूर्य ग्रहण और हो जाएगा, और फिर 6 महीने बाद आएगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो टोटल कितने हुए? 2 सूर्य ग्रहण हुए। और इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है बताओ? 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण, लेकिन होते नहीं है, दो ज्यादा होते हैं। क्या होता है कि 1 जनवरी को सूर्य यहां से रवाना हुआ, यहां पे आया। अब राहु क्या है कि बैकवर्ड मोशन रहता है, राहु यहां पे आ गया, राहु पीछे आ गया, तो ये वापस जाके क्या कर देगा? वापस एक्लिप्स फॉर्म करेगा सोलर। फिर वापस करेगा, ये केतु यहां आ गया, फिर चंद्रमा वापस आके वापस वो करेगा। तो 3 सूर्य और 3 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो होते ही होते हैं। अभी देखो, अब इसमें दोनों ही अपन ने किया है। कम कब होते हैं, ज्यादा कितने होते हैं? अब यहाँ
देखिए ग्रहण की आप ना इस बात पे भी प्रैक्टिस कीजिए कि अगर मान लो ये मेष राशि है, मेष राशि का स्पेन 1 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, तो सूर्य, चंद्र और राहु कितने उसमें है, क्लोजनेस कितनी है। जितनी क्लोजनेस होगी उतना ज्यादा हमें उसमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लो 1 डिग्री पे वो है सूर्य और राहु है 28 डिग्री पे, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जितनी क्लोजनेस आती रह जाएगी ना इनमें, उतना फर्क ये पड़ेगा। दोनों ही एस्पेक्ट में, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ऐसा नहीं है कि सूर्य राहु के साथ हमेशा ही बिल्कुल निराशा और वो करता है, एक्स्ट्रॉर्डनरी भी बना देता है ये। ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि गोचर में सूर्य चंद्र केतु एक ही भाव में बैठकर सूर्य ग्रहण बना रहे हैं, जो कि स्थान विशेष पर दृश्य भी है, तो यह ग्रहण अधिकतम कितने समय चल सकता है। तो देखिए, सूर्य सूर्य को जब चंद्रमा उसको वो करता है ना, तो बहुत शॉर्ट मूवमेंट, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करता है, क्योंकि सूर्य से चंद्रमा की जो दूरी है वो काफी है, तो एक पॉइंट होता है बस। तो ये 7 मिनट 30 सेकंड का आता है, बहुत कम बनाता है। इसके विपरीत अगर चंद्र ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण 2-2 3-3 घंटे चलते हैं। चंद्र ग्रहण उल्टा है, वो 2-2 3-3 घंटे चलते हैं। देखिए ये पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमते हुए, ये एक खगोलीय सिद्धांत है। ये जनवरी में आती है। जनवरी में कब आती है, जब 15 दिसंबर से 29 दिसंबर तक क्या चलता है, मूल धनु राशि में गुरु केतु के चलता है। और जैसे ये शुक्र में आ जाता है ना, लगभग 30 से 11 या 12, 10 या 11 तक चलता है, तो ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आता है, तो ये जनवरी में आता है। ठीक है। इसमें मेरा ऐसा मानना है कि शुक्र इसमें पीक पे रहता है पूर्वाषाढ़ा में। आप ये देखो, पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेशन चालू होते हैं, जो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन रहते हैं वो इस पीरियड में खूब रहते हैं। यदि कालपुरुष की कुंडली में सूर्य और चंद्रग्रहण एक ही भाव में हो, तो सूर्य, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि ये सूर्य चंद्र यहाँ पे, सूर्य चंद्र यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ 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 12 भाव में है। सपोज करो 12 कुंडलियां हैं, 12 भाव में सूर्य और चंद्र दिख रहे हैं अपन को। तो कौन से इसमें होगा, यानी कि सूर्य क्या करेगा, चंद्रमा को ओवरलेप कर लेगा, चंद्रमा क्षीण बली हो जाएगा, लीस्ट पावर रहेगी चंद्रमा। लेकिन किस भाव में क्षीण में थोड़ा शुभ परिणाम दे सकता है, ये फोर्थ में होगा। हाँ। न- क्यों होगा इसमें, इसमें क्या बिल्कुल विपरीत परिस्थिति हो जाती है। क्योंकि नहीं, क्योंकि ये जो फोर्थ भाव होता है ना, ये पाताल का होता है, तो सूर्य तो नीचे होगा, और चंद्रमा क्या होता है, फोर्थ हाउस में दिग्बली हो जाता है। फोर्थ हाउस ना, जिसके यहाँ पे सपोज करो चंद्रमा है, ये मीन लगन की कुंडली है, और चंद्रमा बुध राहु का है, तो ये मैंने देखा है कि जिसके चंद्रमा राहु का होता है, फोर्थ हाउस में होता है ना, वो उसके घर में फिश एक्वेरियम मिलता है। फिश एक्वेरियम, चंद्रमा राहु, मछलियां मतलब बोलते हैं, और वो इंपोर्टेंट मछलियां रखता है, कई मैंने देखे हैं अच्छे अच्छे घरों में। ये कौन सी साहब, ये फ्रांस की है, ये उसकी है, ये उसकी है, चंद्रमा राहु का। ठीक है। ये एक देखो, ये बहुत, ये ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी ठोकर खा के आया है मेरे को, जो आपको मैंने बताया ना, इसमें काफी वो लगी है प्रैक्टिस। भारतीय महा प्रायद्वीप में लगभग ये देखो, ये वाला जो सूर्य का जो मूवमेंट है ना, एक तो होते हैं हमारे साइडेरियल जोडियक, जो स्पेस में है, ये फिक्स है, साइडेरियल जोडियक मूवमेंट नहीं करते। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो डिपेंड करती है ट्रॉपिकल जोडियक पे। ट्रॉपिकल जोडियक का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, ये मून और सन के पाथ जो ये होता है, इसके उस पे होता है। जैसे मान लीजिए कि ये भारत का नक्शा है ना, तो कर्क रेखा, ये आज 21 जून ही है, 21 जून को यहाँ कर्क बांसवाड़ा के पास होता है यहाँ पे। ऐसे कहते हैं जब बांसवाड़ा में क्या, आप 12-1 बजे खड़े रहोगे ना, तो आपको परछाई नहीं दिखेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है वो। ठीक है। ये पीक गर्मी होती है यहाँ पे। इसके बाद से क्या ना, मतलब सूर्य जैसे ही नीचे उतरना चालू करता है, यहाँ पे क्या होता है, आद्रा नक्षत्र है। अभी सूर्य किस में चल रहा है,
आद्रा नक्षत्र में चल रहा है। आद्रा का मतलब क्या था, मॉइस्चर। आपको फील होने लग गया होगा, देखो लू खत्म हो गई, अजीब सी चिपचिप हो जाती है। और आद्रा से पहले आता है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा आता है मंगल बुध, सॉरी, मृगशिरा नक्षत्र जो बुध मंगल का आता है। बुध मंगल, मंगल मीठे का होता है, बुध वनस्पति का होता है। ठीक है। तो जो सब सूर्य जब मृगशिरा नक्षत्र में आता है लगभग ये रोहिणी के बाद, 6 जून के बाद, 6 जून से 19 जून तक रहता है। तो बुध मंगल बुध शुक्र मंगल का आएगा पहले, और फिर आएगा 6 डिग्री में बुध मंगल का। तो ये बुध मंगल में जो भी नॉर्थ इंडिया में आम होते हैं ना, आम, सबसे मीठे आम उस वक्त पेड़ पे अगर आप तोड़ोगे ना, उस वक्त सबसे मीठा आम होगा। ये नक्षत्र की किताब में लिखा हुआ है कि बुध मंगल में सबसे मिठास आती है उसमें। ठीक है। आधा नक्षत्र में मॉइस्चर आता है और इसके बाद बारिश चालू हो जाती है। अब ये देखो, ये जैसे मान लो ये श्रीलंका है, ये तो गए, इस लाइन को कहते हैं अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा। फिर ये सन का मूवमेंट वापस नीचे जाके कहा जाता है, इक्वेटर पे जाता है। थोड़ी सी नीचे होगी इक्वेटर, अभी अपन एज्यूम कर लेते हैं। ये पूरी बारिश रहती है चौमासे में, चार, जैसे ये अपना सन इसमें जाएगा 3 से निकल के कर्क में जैसे ही जाएगा तो चौमासा चालू हो जाएगा। फिर ये नीचे जाते जाते क्या आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का मतलब हो गया मकर। जब सूर्य मकर में जाएगा, दिसंबर में क्या होता है, सर्दियां चालू हो जाती हैं। तो ये क्या है, ट्रॉपिकल जोडिएक है। तो ये भी बहुत, जब अपन प्रिडिक्शन देते हैं तो ट्रॉपिकल जोडिएक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है समझने के हिसाब से। तो इसका क्या होगा, 21 जून। सूर्य ग्रहण किसके साथ, सूर्य खुद क्या है, अग्नि है, और किसके साथ देगा ये, वायु के साथ देगा। क्योंकि अग्नि को बिल्कुल और ज्यादा जो करेगी वो भड़काएगी, वो वायु के साथ। तो इसमें क्या हो गया, देखो 1, 5, 9, ये क्या हो गया, फायरी साइन है। ठीक है। और एरी साइन क्या है, 3, 7, 11, ये क्या एरी साइन है। अब देखो कई बार क्या होता है, 3, 7, 11 में शनि बैठा हुआ दिखता है किसी कुंडली में। तो शनि की रेमेडी के लिए कोई मेरे से आता है तो मैं कहता हूँ कि जो ये पेट्रोल पंप पे हवा भरते हैं ना लोग बाग, मैंने कहा उसको दाल की कचौरी खिलाओ, या उसको कुछ पैसे दो, या तेल की चीज खिलाओ उसको। क्यों, शनि कौन सा है वो, हवा भरने वाला। 3, 7, 11, ये क्या देखो, प्लेनेट से कैरेक्टरिस्टिक्स ली गई है। जो भी हमारे, जो भी इंटेलिजेंट जो पुराने लोग रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने, अब जो चने की दाल है, चने की दाल गुरु केतु का डोमेन है, तो पहले किसी ना किसी ने तो पहले देखा होगा ना। कब देखा होगा, जब मूल का नक्षत्र होगा तभी तो देखा होगा कि मूल नक्षत्र में सबसे पहले ये गुरु चने को रिप्रेजेंट करता है, केतु का मतलब टुकड़ा, चने की दाल का टुकड़ा, चने की दाल। तो ऑब्जर्वेशन से प्लेनेट पकड़ो, प्लेनेट से ऑब्जर्वेशन, ये वाइस वर्सा प्रोसेस है। ये हो गया। हाँ, ये देखो ये एरी की, अभी इसमें सूर्य, सूर्य किसके साथ, ये एरी के साथ। नहीं, जैसे मान आप इसको उल्टा समझिए, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, या यहाँ मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक है। और ये शुक्र के साथ यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये क्या है, शुक्र इसका वो हो गया। प्लस अगर मान लो ये राहु के साथ बैठा हुआ है और सूर्य का है, तो ये रिजल्ट देगा उसमें भी। जो तुला में सूर्य ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नीच का हो जाता है या फिर है ना उसके कोई रिजल्ट नहीं देते हैं। तुला में क्या होता है, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। तुला में क्या होता है, सूर्य में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। और जितना, जो अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर पाता वो। ऐसे थोड़ी कि जब सूर्य तुला में जाएगा तब आग नहीं लगेगी। आग, आग तो ये मान के चलो कि सूर्य की आग दूसरी तरह की है। आग लगाने वाले प्लेनेट हैं ज्यादातर केतु और मंगल। और इस समय देखो आप,
अगर आपने देखा हो तो सिंह राशि में तो केतु है, ठीक है, 4 3 2 1, और एक में क्या है, मंगल है। सब सबसे ज्यादा आग इसमें मैंने ऑब्जर्व की है, इसमें आग लगने का, यहाँ पे फोर्थ में गुरु था, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ ये जो मॉस्क डिमोलिशन हुआ है, तब भी मैंने देखा ये मॉस्क डिमोलिशन कैसे हुआ, ठीक है। तब भी इसमें ये जो मंगल और शनि की भूमिका इसमें थी। वो एक लंबा टॉपिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली क्या है कि डेली ऑब्जर्व करो आप इस इन प्लेनेट के बिहेवियर को, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जियो ज्योतिष को, और प्रकृति को गुरु मान लो, प्रकृति आपको सिखा देगी। ये भी अच्छा है। देखो, कौन सा इसका आपको लग रहा है, अप्रोक्स सही सही। आप ये देखो कि लग्न पर शुभ ग्रह है, सूर्य पर शुभ ग्रह है, चंद्रमा पर शुभ ग्रह है, ये ऐसा व्यक्ति है क्या मस्त मौला, इन है, होता होता हो गए। आप ये मान के चलो कि जो कॉम्बिनेशन संभव हैं वो हो चुके हैं पिछले 5 6 हजार सालों में, जो भी आपको कॉम्बिनेशन है। अभी आखा तीज पे आया था कि है ना, आखा तीज पे कि सूर्य रहता है, आखा तीज पे बताया था सूर्य का, सूर्य रहता है 10 डिग्री पे, और चंद्रमा रहता है 3 डिग्री पे, 3 डिग्री पे ही रहता है ना उच्च का, सही बोल रहा हूँ ना, है। तो ये हो गया, अ, ये तो हो गया सूर्य एक में, और ये हो गया चंद्रमा 3 डिग्री का हो गया, यहाँ पे 10 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये एक आदर्श परिस्थिति है, जब ऐसा माना जाता है कि परशुराम देवता पैदा हुए थे, परशुराम जी भगवान जन्मे थे आखा तीज। तो ये सूर्य 10 डिग्री है, चंद्रमा 3 डिग्री है। मैंने इसमें खूब आरएनडी करी, ठीक है। मैंने बीकानेर का वो देखा, 1498 या 88 ईस्वी में बीकानेर का फॉर्मेशन हुआ था, वो भी आखा तीज के दिन पे हुआ था। तो डिग्री ये नहीं थी, इसके लिए मैं पूरा लगभग 1800 साल 1900 साल पीछे चला गया, लेकिन मेरे को ये डिग्री नहीं दिखी, क्योंकि 72 सालों में 1 डिग्री चेंज हो जाती है। जो जो पृथ्वी का घुमाव है ना, वो एक 1 डिग्री कम हो जाता है। तो 72 ईयर्स में क्या होता है, एक दिन शॉर्ट हो जाता है। जैसे मान लो आज 15 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहा है, ठीक है, और ये 1970 में हुआ था। तो इसके 72 साल बाद क्या होगा, 15 अप्रैल के वो प्रवेश नहीं करके कब करेगा वो, 16 अप्रैल को करेगा। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या क्या रहा स्कोर अपना, बढ़िया रहा। अच्छा, चलें आगे।